और अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह हुआ। मैं अभी जन सुराज के पूर्व जिला अध्यक्ष किसान सेल का था और मैं बाजार समिति व्यापारी संघ का संयोजक भी हूं और पैक्स अध्यक्ष और सारण जिला पैक्स संघ का जिला अध्यक्ष भी हूं और 31 मार्च 2024 को संजय गांधी इंटर कॉलेज के मैं प्रोफेसर पद से रिटायर हुआ हूं, अवकाश प्राप्त किया। सर, जिस तरीके से बिहार में देखा जा रहा है, जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं या किसी पार्टी के पद पर रह चुके हैं, यह भगदड़ क्यों मचा है अदर पार्टी में? जन सुराज में क्यों लोग जुड़ रहे हैं? इसका मुख्य कारण है कि हमारे प्रणेता जो जन सुराज के हैं वो इस बात को पब्लिक के सामने रख दिए हैं कि अभी तक स्वतंत्र भारत में जितने भी राजनीति करने वाले हैं मुट्ठी भर लोग हैं, 1200 लोग ही एमपी और विधायक बनते हैं। और हमारे पार्टी का, हमारे नेता का यह विचार है, यह नीति है कि सेकेंड लाइन के जो नेता अच्छे हैं, अच्छे सोच वाले हैं, सबको मिलाकर सामूहिक प्रयास कर जन सुराज को आगे बढ़ाया जाए और मजबूत किया जाए। सर, इतने बड़े बड़े पार्टी हैं, एनडीए है, जदयू है, उन लोगों में क्या मतलब आप कमी देखें कि जन सुराज को आपको आना चाहिए? देखिए, अभी तक हम लोग एनडीए को और महागठबंधन को वोट देते आए हैं अभी तक, लेकिन आज तक हम लोगों को ऐसी पार्टी जो बिहार के प्रति चिंता करने वाली, बिहारियों के प्रति चिंता करने वाली, हमारे बच्चों के प्रति चिंता करने वाली कोई पार्टी नहीं है। इस मुद्दा पर न हमारे प्रधानमंत्री कभी बात किए हैं बिहार के विकास पर, न हमारे मुख्यमंत्री बात करते हैं। वो लोग केवल हमारी दूसरी बात है कि हमारी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास करती है, न कि सत्ता परिवर्तन में। जो पढ़े लिखे लोग, नौजवान इसके प्रति प्रभावित हुए हैं और सारे लोग एकजुट होकर इसमें जुड़ रहे हैं और जन सुराज को मजबूत कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आप लोग लड़िएगा, 243 सीट पर लड़िएगा, आखिर आप लोग का चुनाव में मुद्दा क्या होगा? हमारे नेता कह चुके हैं कि हम 243 विधानसभा चुनाव पर सीट पर लड़ेंगे, न कि 242। इसका मुख्य मुद्दा खुले मन से कहा जा रहा है। शिक्षा में मूल परिवर्तन होगा, शिक्षा रोजगार युक्त होगा, जो शिक्षा दिया जाएगा हमारे पार्टी का वैसा व्यवस्था होगा, जो वहाँ से पढ़ लिख कर निकलेंगे। इंजीनियरिंग के लिए दूसरे स्टेटों में नहीं जाना पड़ेगा, मेडिकल के लिए दूसरे स्टेटों में नहीं जाना पड़ेगा, नर्सिंग होम के लिए दूसरे स्टेटों में हमारे बच्चियों को नहीं जाना पड़ेगा। सारी व्यवस्था हमारी पार्टी सरकार बनेगी तो बिहार में ही सारी शिक्षा को टेक्निकल शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और इससे जो हमारे बच्चे छूटेंगे, जो नौकरी, चूँकि छूटना ही है, सरकारी नौकरी का सृजन मात्र 1.98% यानी लगभग 2% लोग को ही सरकारी नौकरी दिया जा सकता है। तो बच्चे जो हमारे छूट जाएंगे शिक्षा, उसके लिए रोजगार और स्व व्यवसाय करने के लिए हमारे पार्टी बैंकों से ऋण देने का काम करेगी, सरकार उसकी गारंटी बनेगी। यानी जितने भी 18 से लेकर 40 वर्ष तक लोग रहेंगे या नौजवान होंगे, उस सबको रोजगार से और व्यवसाय से जोड़ने का काम करेगी। तीसरा मुद्दा है हमारे पार्टी का कि किसानों को खुशहाल किया जाएगा, सबसे बड़ी मुद्दा है। यह भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है, यहाँ की आत्मा किसानों के गाँव में निवास करती हैं। सारे हमारे जो भी है 80% हमारे जनता, नेता, सब लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज कृषि का जो बदहाली है वो हमारे पार्टी बहुत मजबूती से उठा रही है। उसका सोच बहुत कृषि के प्रति अच्छी है कि बिहार को कृषि को उद्योग का धंधा देंगे और इसको मुनाफा में ले जाएंगे और किसानों को जो भी सुविधा होगी, फ्री में लोन देना पड़ेगा, बिजली देना पड़ेगा, जो भी होगा। समर्थन मूल्य जैसे अभी 2183 रुपया समर्थन मूल्य धानों पर पैक्सों में बेचा गया, जबकि हमारे मार्केट में भी 21 रुपया बिक रहा था। तो इस बार रुचि किसान पैक्स में बेचने के लिए नहीं लिए, क्योंकि मार्केट कैसी है। सरकार के हमारा जो सरकार में IPS IAS जो बैठे हुए हैं AC में, वो हमारे फसल के उत्पादन का मूल्य का निर्धारण करते हैं। बताइए उनको क्या ज्ञान है कि हमारा खेत में बिजली कितना लगा, पटवन का कितना खर्च हुआ, खाद का कितना खर्च हुआ, बीज का। और वहाँ AC में बैठे हुए लोग IPS IAS
हमारे समर्थन मूल्य का निर्धारण करते हैं, जो बहुत सारा सर गलत है। न कि उसमें किसानों का प्रतिनिधि का भाग होता है, न किसानों से राय लिया जाता है। एक बोतल पानी का निर्माण होता है तो उसका मूल्य का निर्धारण उसका मालिक करता है। एक छोटे 5 रुपये का पाउच किसी का निर्धारण होता है तो उसका मूल्य का निर्धारण उसका मालिक करता है। जबकि हम लोग मेहनत करके, किसान लोग अपने खून पसीना खाद बीज देकर हम लोग उत्पादन करते हैं, उसका दिल्ली में बैठे जो अफसर हैं, कान के लोग होते हैं, आँखें अंधे होते हैं, वह लोग 21 रुपये 83 पैसे निर्धारण करते हैं। लेकिन कुछ सरकार बोनस दी तो वहाँ के कुछ किसान 9 स्टेट में बोनस दिया गया, लेकिन बिहार में हमारे सरकार जातीय गणना में सारा पैसा खर्च कर चुकी है। यहाँ किसानों के देने के लिए पुल पुलिया जो गिर रहा है उसमें सब पैसा खर्च कर देती है, लेकिन किसानों के लिए बोनस देने के पास इनको पैसा नहीं है। आप तमाम मुद्दे बताएं, किसान को लेकर बताएं, बेरोजगार युवाओं के लिए बताएं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक नई पार्टी फर्स्ट बार गठन हो रही है, नई पार्टी का, और फर्स्ट बार चुनाव लड़ेगी, तो आपको क्या लगता है दोनों पार्टी जो है आमने सामने का जो लड़ाई होता है, आप कहाँ हैं? क्या लगता है कि दोनों पार्टी का आप लोग चुनौती दे सकते हैं? ये बहुत अच्छी बात कहे। यही तो हम लोगों को भ्रम तोड़ना है। 2 अक्टूबर 2022 से हमारे नेता पदयात्रा कर चुके हैं। हमारे नेता कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए हमको 6 महीना का समय चाहिए। सारी पार्टियां जनता को गुमराह कर रही है, सारी पार्टियां सत्ता पाने के लिए ललायित है। हमारा कुर्सी मुख्यमंत्री का, हमारा कुर्सी प्रधानमंत्री का कैसे सुरक्षित हो? कुछ धर्म के नाम पर अपना सुरक्षित रखना चाहती है, कुछ क्षेत्रवाद के और जातिवाद के नाम पर अपना सुरक्षितवाद रखना चाहती है, कुछ लोग परिवारवाद में घिरे हुए हैं। लेकिन हमारे पार्टी का जो सोच है, जनता की सरकार बनने जाएगी जब जन स्वराज का सरकार बनेगी। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं पार्टी है 2 अक्टूबर, इसीलिए वह पार्टी नहीं बनाकर सारे बिहार को जन जन तक पंचायत की जन समस्याओं को जानकर और रूबरू हुए, और सारा डाटा हमारे जन स्वराज के कंप्यूटर में हर पंचायत का ब्लॉक का डाटा उपलब्ध है, कलेक्ट किया गया। हमारे पार्टी हवाई नहीं है, हमारे पार्टी डाटा पर काम करेगी। जो मूलभूत स्थिति है, वहाँ की समस्या है, उस पर काम करेगी, उस पर दूर करने का काम करेगी। और हमारे पार्टी का जो सोच है जितनी मजबूत है, वो आज किसी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है। हमारा पार्टी हर पंचायत में 3 संगठन को क्लब खोलकर चला रही है। पंचायत स्तर पर गठन हो गया है, प्रखंड स्तर पर का गठन हो गया है पार्टी का, और अनुमंडल स्तर और जिला स्तर पर भी ऑफिस खुलकर पार्टी चल रहा है। लेकिन अभी हम लोग काम कर रहे हैं जन स्वराज के दिशा निर्देश। जिस दिन अभी केवल हम लोग को पदयात्रा है, अपने बातों को जनता को समझाना है कि जन स्वराज क्या है, कैसे आप लोग को जुड़ना है। अभी वोट की राजनीति नहीं हम लोग कर रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, केवल जन स्वराज बिहार में क्यों आई, इसका उद्देश्य क्या है। बिहार व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग आए हैं। व्यवस्था परिवर्तन चाहे 5 बरस लगे या 10 बरस, व्यवस्था परिवर्तन हम लोग सर पार्टी का ज़्यादा समय नहीं है गठन करने का। 2 अक्टूबर का सब पार्टी का तो गठन होगा। क्या चुनाव में आप लोग जाइएगा तो चुनाव से पहले जो मुख्यमंत्री का फेस लेकर जाइएगा जनता के बीच में? नहीं, 2 अक्टूबर को जब हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो वर्ल्ड में हमारी पार्टी सबसे बिगेस्ट होगी। आज तक किसी पार्टी वर्ल्ड 1 करोड़ मेंबर बनाकर पार्टी घोषणा नहीं की है। पहले पार्टी बन जाती है, उसके बाद अभियान जोड़ा जाता है। वही तो हम बात बोले हैं। आज हम 1 करोड़ लेकर और ऑन लेकर, उस दिन हमारे नेता कह रहे हैं कि मोबाइल पर जितने लोग मेंबर बने और रिकॉर्ड हम जारी करेंगे 1 करोड़ का एड्रेस, और वर्ल्ड में हमारा सबसे बड़ा पार्टी उस दिन 2 अक्टूबर को घोषणा होगी। दूसरी बात है, आप क्वेश्चन किए कि मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ की बिहार की जनता रहेगी। जनता की पार्टी है, जनता का उम्मीदवार होगा और जनता का मुख्यमंत्री होगा। क्या सर यहाँ थोपा नहीं जाएगा और पार्टियों की तरफ। राजद कहती है कि जन स्वराज भाजपा की बी टीम है, और राजद के द्वारा यह इसके लिए बाकायदा पत्र भी जारी किया गया है। यह बात हम लोग भी मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सुने हैं, देखे हैं। अब उन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। प्रशांत किशोर राजनीतिक कार्य रह चुके हैं, प्रबंधनकार रह चुके हैं, पहले पार्टियों के लिए काम करते थे 22 तक,
अब वो खुल कर कहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं जनता के लिए काम करूंगा और जनता का शासन कायम कर व्यवस्था कायम कर बिहार में ही दम लूँगा। अब वो लोग सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। दूसरा कोई जब विरोधी से डर रहता है तो दूसरा कोई मुद्दा नहीं रहता है, तो ये अनर्गल बात ऐसी अनर्गल बात जाप रहे हैं। दूसरा उनका क्या है, इन लोग का ज़मीन खींच रहा है। सारे राजनीतिक पार्टी में अभी तक जो हमला बिहार वासियों के लिए जो गुमराह किए हैं, हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं, हमारा एज 60 बरस हो गया, आज तक बिहार के लिए इतना सोचने वाला, बिहारियों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए अपना संसाधन लगाकर कोई पार्टी नहीं आया। इसलिए सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, जो नौजवान लोग प्रभावित हुए हैं, जो किसी पार्टी में नहीं है, न जो जाति का कार्ड खेलते हैं, न तो धर्म का, और जो जाति है, सभी लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे। और पार्टी हमारी सत्ता काबे होगी 2025 में। सर, जाते जाते एक सवाल है, आप छपरा विधानसभा से हैं, क्या छपरा विधानसभा से अपना दावेदारी पेश कर सकते हैं? देखिए, दावेदारी हम लोग पेश, और हर पार्टी का उम्मीदवारी वहाँ से थोपा जाता है। हम लोग संगठन के जितने भी साथी हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर पार्टी का निर्देश होगा तो हम हो या कोई हो, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ेगा और हमारा साथी जीतेंगे, उसमें मैं भी हूँ। पार्टी का जो निर्देश होगा, हम लोग का एक ही जन सुराज सारण जिले में सबसे मजबूती हो और 10 विधानसभा हम लोग जीत कर जाए यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी, आपके चैनल से जितने भी हमारे सम्मानित जनता जुड़े हुए हैं, उन लोग को भी प्रणाम सलाम और उन लोग को भी धन्यवाद।